के अद्वियात नहीं मौत के परवाने, 9 अद्वियात के नमूने फेल हो गए। माफिया का घिनौना चेहरा बेनकाब, वाटर न्यूट्रलाइन में मिलावट, अद्वियात के नाम पर पानी की जगह जहर फरोख्त होने लगा। ऑर्थराइटिस के मरीजों के लिए खतरे की घंटी, पेन स्टॉप इंजेक्शन गैर मायारी निकला। दर्दकश मरहम जायोकिन जेल का बैच गैर मायारी पाया गया। इंजेक्शन न्यूकोबाल भी मिलावटशुदा निकला। टैबलेट कार्डिन इन्फ्यूजन जेल सिविल मार्केट से हटाने का हुक्म जारी। इंसानी जानी खतरे में, माफिया का खिलवाड़, 9 अद्वियात के नमूने गैर मयारी और मिलावट शुदा करार दे दिए गए। गैर मयारी और मिलावट शुदा अद्वियात का स्टॉक फौरी मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी गई। दरकुश मरहम साइनोकेन जेल का बीज गैर मयारी करार दे दिया गया। इंजेक्शन न्यूकोबाल का बीज गैर मयारी और मिलावट शुदा पाया गया। इंजेक्शन वाटर न्यूट्रोलाइन का बीज भी लैब तज्जिए में गैर मयारी पाया गया। अमराज कल्ब में इस्तेमाल होने वाला कार्डोबा इंजेक्शन भी मिलावट शुदा पाया गया। आर्थराइटिस के इलाज के दर्दकश इंजेक्शन पेन स्टॉप भी मिलावट शुदा पाया गया। जिस्म के किसी हिस्से को सुन करने वाला इंजेक्शन सेंसोकेन भी गैर मयारी निकला। बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट कार्डिन में मिलावट पाई गई। इन्फ्यूजन जेल सोल 1000 मिलीलीटर और इन्फ्यूजन जेल सोल 500 मिलीलीटर भी गैर मयारी करार दे दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर मसनूई जहानत का पहरा, टेक्नोलॉजी का वार, गंदगी होगी आर या पार। पंजाब में सफाई के स्मार्ट मिशन का ऐलान, 40,000 गाड़ियाँ जीरो टॉलरेंस होगी। शहर भर में AI बाइक्स का गश्त। गंदगी की निशानदही सेकंड्स में होगी। 1,76,000 अहलकार टेक्नोलॉजी के रिडार पर होंगे। ईद कुर्बान पर स्मार्ट सफाई होगी। कूड़े की निशानदही के लिए मसनूई जहानत AI का इस्तेमाल होगा। 40,000 गाड़ियां, 1,76,000 मुलाजमीन सब AI की आंख के सामने होंगे। गफलत बरतने वालों को ऑन स्पॉट जुर्माने होंगे। AI कैमरों से लैस बाइक्स फील्ड में घुस मुलाजमीन का खात्मा होगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सुतरा पंजाब से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि ई कूड़े की निशानदेही के लिए AI से लैस बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। मोटर बाइक्स में AI बेस्ड खुद कार कैमरे से कूड़े की निशानदही होगी। सुतरा पंजाब की 40,000 गाड़ियों और 1,76,000 मुलाजमीन की AI बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। सुतरा पंजाब के 70% मुलाजमीन की फिजिकल तस्दीक मुकम्मल, अगले हफ्ते 100% मुकम्मल होगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के निस्बत वेस्ट कलेक्शन सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी। पंजाब भर में अलाइशें उठाने के लिए बैग्स फराहम किए जाएंगे। वेस्ट कलेक्शन सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर अलाइशें या कूड़ा फेंकने पर ऑन स्पॉट जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि शिकायत का फौरी हल किया जाए। मॉनिटरिंग का निज़ाम फुल प्रूफ होना चाहिए। MD सुतरा पंजाब कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत सिर्फ अफसर नहीं, फ्रंट लाइन लीडर्स हैं। जो अफसर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा उसे बेहतर मौके और पोस्टिंग दी जाएगी। 60 साल पुराने कानून का ढांचा बदल गया। महकमाना कार्रवाई में हाल तमाम रुकावटें दूर। कम अज कम उजरत 40,000 रुपये करने का बिल मंजूर किया गया है। सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस में बड़ी तब्दीली सामने आई। पंजाब असम्बली ने इस्लाहती बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अब सिर्फ गवर्नर पंजाब के दस्तखत बाकी हैं। पंजाब हुकूमत मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 40,000 रुपये को रेगुलेट करने का बिल मंजूर हो गया। मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। मतन में कहा गया कि मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 40,000 हो चुकी, तनख्वाह मुकर्रर रहने से कानूनी पेचीदगियों का सामना है। बिल में दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी इस्लाहात तजवीज़ की गयी। कम अज कम उजरत मुकर्रर, ताहम मुसवदा कानून में पुरानी तनख्वाह की हद के दायरेकार की शिक्ल बरकरार है। जुलाई 2022 से अदा की गई सोशल सिक्योरिटी शरारतों को दुरुस्त करार देना नागुज़ीर है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट जारी। डावी जोन 188 मिलियन, जोन 2 को 130 मिलियन मुंतकिल, दाता टाउन को 106 मिलियन, समनाबाद टाउन को 80 मिलियन रुपए का बजट दिया गया। रिश्ता टाउन को 125 मिलियन रुपए जारी किए गए। बजट सीवरेज और स्ट्रीट लाइट पर खर्च होगा। सेहत प्रोग्राम्स के लिए 32 अरब 84 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई है। थानों के बाहर पैनिक बटन्स की तनसीब। बॉडी कैमरों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को 2 अरब 84 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान को चौथा गियर लग गया। शहर के टाउन के सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे। बजट मिल गया। लाहौर रावी जोन 1 को 188 मिलियन रुपए मिल गए। लाहौर रावी जोन 2 को 130 मिलियन, दाता गंज बख्श टाउन को 106 मिलियन रुपए, समनाबाद टाउन को 80 मिलियन रुपए और निश्तर टाउन को 125 मिलियन रुपए का बजट जारी कर दिया गया। नए माली साल का बजट वजीर आला इनिशिएटिव के नाम से बजट तजावीज तैयार कर ली गयी। सेहत प्रोग्राम्स के लिए 32 अरब 84 करोड़ रुपए, कैंसर मरीजों के लिए सबसे बड़ा फंड 13 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है।
डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 82 करोड़ रुपए, बच्चों के दिल के ऑपरेशन के लिए 2 अरब 72 करोड़ रुपए, कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज दी गई है। थानों के बाहर पैनिक बटन्स की तनसीब, बॉडी कैमरों की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को 2 अरब 84 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। थानों PHP की चौकियों के लिए 1459 पैनिक बटन्स खरीदे जाएंगे। पुलिस के लिए 25,264 बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। तमाम फॉर्मेशंस के लिए 26,723 4G सिम्स भी खरीदी जाएंगी। सफर वही रंग नया, ऑरेंज ट्रेन पर ब्रांडिंग की इजाज़त, ट्रेन अब चलता फिरता इश्तिहार बनेगी। मोबाइल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सीटों से बॉडी तक सब कुछ बदल दिया। ऑरेंज ट्रेन पर पहली मोबाइल कंपनी की मुकम्मल ब्रांडिंग मुकम्मल। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने आमदन बढ़ाने के लिए फैसला किया। ऑरेंज ट्रेन अब ऑरेंज नहीं रहेगी। ऑरेंज ट्रेन पर कंपनियां अपनी ब्रांडिंग कर सकेंगी। ट्रेनों पर कौमी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को ब्रांडिंग करने की इजाजत दे दी गई। इब्तिदाई तौर पर एक मोबाइल कंपनी की मुकम्मल ब्रांडिंग कर दी गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद ब्रांड्स को ब्रांडिंग करने की पेशकश कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन को अब किसी भी ब्रांड के कलर, तस्वीर और फीचर से सजाया जा सकेगा। ऑरेंज लाइन के अंदर सीटों और दरमियान में लगी शीट्स पर भी ब्रांडिंग हो सकेगी। ब्रांड पर ऑरेंज रंग रखने या मखसूस कलर फीचर से मुतालिक किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। इससे कबल सिर्फ स्टेशन पर एडवर्टाइजिंग की इजाजत दी गई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन पर रीचार्जिंग कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात मालिकान के सबूल। गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर न करने का प्लान जारी। तमाम चार्जिंग स्टेशन को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर किया गया है। अब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन पर रिचार्जिंग का रेट मालिकान तय करेंगे। विफाकी हुकूमत ने रिचार्जिंग के लिए यूनिट रेट ना मुकर्रर करने का फैसला किया है। रिचार्जिंग की कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर ना करने का प्लान जारी कर दिया गया है। विफाक ने मार्केट में मुकाबले की फिजा को फरोग देने के लिए ओपन रेट का प्लान दिया है। जराये ने बताया कि तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। विफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के लिए इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए। वजारत पावर ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 11वीं और 12वीं की दरसी कुतब के एलोकेशन में ताखीर, किताबों की छपाई भी शुरू ना हो सकी। अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दरसी कुतब फराहम कर दी जाएंगी। और 12वीं जमात की दरस कुतब के एलोकेशन में ताखीर के बायस ताहाल इंटरमीडिएट की कुतब की छपाई का आगाज नहीं हो सका। रवां साल किताबों की एलोकेशन ताहाल नहीं की जा सकी। जराये के मुताबिक पब्लिशर्स के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस में प्री इंटर क्लासेस शुरू हो गई हैं। पब्लिशर्स के मुताबिक हर साल बर वक्त एलोकेशन होने से 11वीं 12वीं की किताबें मई से मिलना शुरू हो जाती हैं। पेक्टा हुकाम का कहना है कि अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दरस कुतब मार्केट में फराहम कर दी जाएंगी। पेक्टा हुकाम का कहना है कि किताबों की एलोकेशन इसी हफ्ते में कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि हर साल 11वीं और 12वीं जमात की किताबों की एलोकेशन फरवरी मार्च में कर दी जाती है। रेलवे हुकाम को ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए बोगियों की किल्लत का सामना है। रेलवे सिस्टम में 356 बोगियों की किल्लत का इंकशाफ। मुख्तलिफ ट्रेनों के रैक से तकरीबन 72 बोगियां कम करके ट्रेनें चलाई जाने लगी। सिस्टम में चलने वाली 150 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए 1468 बोगियां दरकार हैं, जबकि सिस्टम में इस वक्त 1112 बोगियां ही दस्तयाब हैं। सिस्टम में चलने वाली 150 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलने वाली बोगियां किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब हो सकती हैं। बोगियों की कमी से ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर होकर रह गया है। मुसाफिरों को घंटों इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। रायबंद में गाड़ी 1 बजे आती है वो, और कल वो किस टाइम आई 3 बजे। जितने भी मुसाफिर कितने तंग हुए, उसका टाइम सुबह का था और वो शाम 3 बजे आई है। पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो लेट करते हैं ना, इन्हें मजीद लेट ना की जाए, क्योंकि ये आने वाली ज़ाहिर सी बात है
मुसाफिर जो होते हैं इतने घंटों से अपने घरों से इधर बैठे हुए होते हैं, तो देर की वजह से बच्चे साथ में होते हैं तो वो परेशान होते हैं। दूसरी जानिब रेलवे वर्कशॉप्स में 367 बोगियां मरम्मत के मराहिल मुकम्मल होने के लिए इंतजार में हैं। फंड्स की किल्लत, पॉलिसी का फुकदान, अफसरान के गैर जरूरी तबादलों की वजह से मरम्मती काम में खलल आ रहा है। ट्रेन के इंतजार में बैठे मुसाफिरों का ये कहना है कि रेलवे इंतजामिया बिल्दोबाग दावों की बजाय हकीकी इक़दामात उठाए ताकि बोगियों की दस्तयाबी से ट्रेनों में जो घंटों तारीख का मामला होता है वो बेहतर हो सके। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ सईद अहमद, सिटी 42। पेप्टेक का क्याम पॉलिसी से मुसादिम करार, सरकारी दस्तावेजात में महकमा खजाना के एतराज़ात सामने आ गए। अजाफी असामियों और अलाउंसेस पर खजाने ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाहों के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराज़ात, इजाफी अखराजात माली नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ होंगे। काबीना ने तरमीम के साथ मंजूरी दी। अफसरान को 39,000 से 1 लाख रुपए तक बोनस मिलेगा। पंजाब में एतराजात के बावजूद पेफ्टेक के कयाम की मंजूरी दी गई। पंजाब में पेफ्टेक सेंटर के कयाम से मुतल्लिक माली और इंतजामी मामलात पर सरकारी दस्तावेजात में महकमा खजाना के एतराजात सामने आ गए। दस्तावेजात में इजाफी आसामियों, मरात और अलाउंसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दस्तावेजात में महकमा खजाना ने 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराजात उठाए। पेफ्टेक को पॉलिसी से मुतसादिम करार दे दिया गया। दीगर महकमों से आए मुलाजमीन को इजाफी मराहत देने पर भी एतराज किया गया। 58 नई आसामियों की मुस्तकिल भर्ती पर भी सवाल उठाया गया और अटैचमेंट बुनियाद पर रखने की सिफारिश की गई। दस्तावेजात में बताया गया कि इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बोनस की अदायगी मौजूदा पॉलिसी में शामिल नहीं। पेफ्टेक में इजाफी अखराजात माली नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ होंगे। पुलिस के शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वालों की फैमिलियां दरबदर हो गईं। लवाहिकीन को माली इमदाद जारी ना हो सकी। 3 अरब से ज़ायद की माली इमदाद के फंड्स का अजरान ना होने से केसेस रुक गए। पुलिस के शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वालों की फैमिलियां दरबदर हो गईं। लवाहिकीन को माली इमदाद जारी ना हो सकी। 3 अरब से जायद की माली इमदाद के फंड्स का इजरा ना होने से केसेस रुक गए। महकमे दाखिला से मंजूरी के बावजूद 32 की फैमिलियों को 70 करोड़ फंड्स केसेस महकमे खजाना को भिजवाए गए, मगर फंड्स ताहाल जारी ना हो सके। दौरान सर्विस वफात पाने वाले 600 से जायद मुलाजमीन के लवाहिकीन को भी 2 अरब से जायद के फंड्स जारी ना हो सके। LPR के 1500 से जायद केसेस में 32 करोड़ के फंड जारी ना होने से बुजुर्ग मुलाजमीन भी दरबदर हो गए। 14 के बच्चों के वज़ाइफ के 5 करोड़ रुपए भी महकमा खजाना ने जारी ना किए। फंड्स का इजरा ना होने से शोहदा का पैकेज बुरी तरह मुतासिर हुआ और घर नहीं खरीदे जा सके। महकमा खजाना को बार बार आगाह करने के बावजूद 3 अरब से जायद के फंड्स अभी तक जारी ना हो सके। खियाबान फरदोसी मेन रोड की बहाली, सर्विस लेन्स मेन रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ग्रीन बेल्ट्स का एरिया लेवल कम करके मेन रोड्स और सर्विस लेन्स को मिला दिया। हाईकोर्ट के अहकाम के बरखिलाफ इक़दाम उठाया गया। ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करने से गैर कानूनी रोड कट्स भी बन गए। LDA इंजीनियरिंग विंग ने हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। LDA इंजीनियरिंग विंग की खिलाफ ज़ाब्ता तामीराती खियाबान फिरदौसी मेन रोड की बहाली के दौरान सर्विस लेन्स और मेन रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्टों को खत्म कर दिया। LDA के कॉन्ट्रैक्टर्स ने रोड की बहाली के दौरान ग्रीन बेल्टों का एरिया लेवल करके मेन रोड और सर्विस लेन्स को मिला दिया। ग्रीन बेल्टों को खत्म करने से गैर कानूनी रोड कट्स भी बन गए। कानून के मुताबिक मेन रोड से सर्विस लेन को एक्सेस देने के लिए टीपा से NOC लेना होता है। ग्रीन बेल्ट खत्म करने से कबल टीपा और PHA से NOC लेना लाजमी होता है, जिस पर कोर्ट की डायरेक्शंस भी मौजूद हैं। इससे कबल खियाबान फिरदौसी पर पुराना और सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल इस्तेमाल किया गया। पुराने कर्न स्टोन्स लगाए गए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुख्तलिफ शहरों से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत मुखालिफ बयानिया NCCIA मुतहरिक क्रैकडाउन का एक बार फिर से आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर NCCIA पंजाब अली वसीम के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में की गईं। ऑपरेशंस की खुद निगरानी भी की। पंजाब के जितने भी हमारे जोन हैं उन सारों ने खतर खा अच्छी कामयाबी उन्होंने की है सारों ने। इसमें लाहौर जोन है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी जोन है, इन सारों ने कार्रवाइयाँ की हैं। तो सारों को यही टास्किंग की है कि आप अपनी अपनी साइबर पेट्रोलिंग करें और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इस तरह के ट्रॉल्स चला रहे हैं, इस तरह के ट्रेंड्स बना रहे हैं
اور ایک جو نیشنل ڈبیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہم اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں. حکام کے مطابق گجرانوالہ سے حامد رضا، عمران اور وقار احمد، ملتان سے ارشد عمر، جنید اور اظہر، جبکہ فیصل آباد سے اسماعیل اور صدیق کو حراست میں لیا گیا. لاہور سے گرفتار افراد میں عثمان، قمر عباس اور طاہر مشتاق شامل ہیں. NCCIA کے مطابق گرفتار ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مواد شیئر کرنے میں ملوث تھے. ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. ریاست مخالف جو بیانیاں بنا رہے ہیں لوگ، ان کے خلاف بھی ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کی ہے، اور یہ 25 تاریخ سے ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کی ہے. اب تک ہم نے 17 ایسے لوگ گرفتار کیے ہیں جو مختلف قسم کے ایسا مواد شیئر کر رہے تھے جو پاکستان کے ظاہر انٹرسٹ میں بھی نہیں تھا. ایک انٹرنیشنل بھی اس کے ریمیفیکیشنز تھے، اس پہ ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. اس میں ہماری اپنی جو سائبر پیٹرولنگ کی جو ٹیمز ہیں وہ ایسے لوگوں کو اور ایسے اکاؤنٹس کو ٹریک ڈاؤن کر رہی ہیں، اور ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے بعد آفٹر جو ڈیو انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد ہم یہ کریک ڈاؤن لانچ کر رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا میں ملوث افراد کے پس پردہ عناصر کی نشاندہی جاری ہے اور یہ سرگرمیاں کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت کی جا رہی تھیں. عرفان ملک، سٹی 42. لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے ملزم خان محمد کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. ٹرائل کورٹ میں گواہوں کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. SSP آپریشنز کو حکم دیا کہ تمام گواہوں کو 7 مئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے. جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. ہائی کورٹ نے قتل کیس میں مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی. مجرم اللہ دتہ نے سزا کے خلاف بریت اپیل دائر کی تھی. مجرم نے بیوی کو کردار پر شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا. جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. تحریک انصاف کے رہنما افضال پاہٹ کی سزا معطلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف صوبائی اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کے مقدمے میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اینٹی کرپشن کورٹ نے مقدمے پر کارروائی 3 جون تک ملتوی کر دی. اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال بڑائچ نے سماعت کی. کیا ہبہ کی گئی پراپرٹی یا مال واپس لیا جا سکتا ہے؟ سول کورٹ میں ہبہ کے ایک کیس میں قانونی نقطہ اٹھا دیا گیا. جس کی پراپرٹی یا مال ہبہ کیا جائے اور وہ قبضہ کر لے تو پھر ہبہ کرنے والا عدالت سے رجوع کر کے واپس لے سکتا ہے یا نہیں. عدالت نے سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی. نئی واشنگ مشین کی موٹر خراب نکلنے اور تبدیل نہ کرنے کا معاملہ، شہری نے الیکٹرک شاپ ٹیمپل روڈ کے خلاف 10 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا. صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو 7 مئی کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انارکلی فوڈ اسٹریٹ گندگی اور ناقص سیوریج سے سیاح پریشان. لاہور کی تاریخی فوڈ اسٹریٹ مسائل کا شکار، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر. مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر. شہر لاہور کی قدیم اور تاریخی حیثیت رکھنے والی انارکلی فوڈ اسٹریٹ اس وقت عدم توجہی کا شکار ہے، اور یہاں پر جتنے تاریخی حیثیت ہے جگہوں کی، وہیں پر ٹورسٹ کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے، لیکن جب یہاں پہنچتی ہے تو اس کی خستہ حالی دیکھ کر مایوس ہوتی نظر آتی ہے. جبکہ یہاں پر ابھی تک اتنے ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں پر لذیذ کھانے شہریوں کو ملتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی بیکورڈ جو ہے وہ جگہ ہیں. اور یہاں پر آنے والے جتنے شہری ہیں، دکاندار ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اس کو جو حیثیت ملی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر اس پر توجہ دی جائے تو یقیناً یہ جو انارکلی فوڈ اسٹریٹ ہے یہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی تاریخی حیثیت کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے، اور اس سے نہ صرف شہری بلکہ جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم آگاہ کرنے کا. پنجاب اسمبلی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر دوسرے روز بھی سیخ خواہ دکھائی دیے. نقطہ اعتراض پر بات کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر اور نون لیگی رکن احسن رضا میں تخت جملوں کا تبادلہ ہوا. احسن رضا نے احتجاجاً واک آؤٹ کا کہا تو ڈپٹی اسپیکر نے لیگی رکن کو ایوان سے باہر جانے کا کہہ دیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت شروع ہوا. اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر دوسرے روز بھی ارکان اسمبلی پر سیخ پا ہوئے. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ اور حکومتی رکن احسن رضا کے درمیان نقطہ اعتراض پر بات کی اجازت نہ دینے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ احسن رضا صاحب، آپ نے پنجاب اسمبلی کو مچھلی بازار بنا لیا ہے، نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. حکومتی رکن احسن رضا نے احتجاجاً واک آؤٹ کا کہا تو ڈپٹی اسپیکر بولے، باہر جائیں، آپ کے بغیر اجلاس چل جائے گا. آپ کو کس نے کہا ہے سر پوائنٹ آف آرڈر پہ؟ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر دے دوں. کر جائیں واک آؤٹ آپ.
कर जाए आप वॉकआउट, आप अपने टाइम पे बात करें ना। हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी ने महकमा फूड अथॉरिटी पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाते हुए दूध की दुकानें सील और जुर्माने करने से रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, महंगा दूध खरीद कर सस्ता कैसे बेच सकते हैं, फिर आवाम को जाली दूध ही मिलेगा। नरगिस फयाज ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद करने पर PTI को निशाने पर लिया। बोली, किसी ने आइंदा मेरी लीडरशिप के खिलाफ बात की तो उसे रस्सी बांध कर खींच दूंगी। एक घटिया किस्म का एक कुकिंग ऑयल 1 कप, 1 लीटर सूखा दूध और जो डेड बॉडीज को महफूज करने के लिए कि बू ना आए कैफूर 1 चम्मच वो और 1 चम्मच सर्फ कपड़े धोने वाला और 11 लीटर पानी डाल के 13 लीटर दूध ये तैयार करते हैं सर। और वो दूध 50,000 रुपये छोटी गाड़ी और 1 लाख रुपया बड़ी गाड़ी से फूड अथॉरिटी वाले लेके उन्हें शहर में घुसने देते हैं, रोकते नहीं। और वो लोग, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें वो वाला दूध पी रही हैं सर हर जगह। पंजाब असम्बली में 4 अहम नौयत की करारदादें कसरत राय से मंजूर हुई। एक निजी यूनिवर्सिटी का बिल और एक सरकारी यूनिवर्सिटी का बिल कमेटियों के सुपुर्द, जबकि एक निजी यूनिवर्सिटी का बिल मंजूर किया गया। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली का इजलास बरोज बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई असम्बली की एक नशिस्त मुख्तस करने का फैसला किया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब को बुनियादी मसाइल के हल के लिए सोशल रिफॉर्मर करार दे दिया। कहते हैं, भारत को पहले भी मार के हक में जिंदाने शिकन जवाब दिया, आइंदा भी इससे बेहतरीन जवाब देंगे। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि भारत के साथ मार्का बुनियानुल मरसूस तारीख का शानदार कारनामा है, जिसमें न सिर्फ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया गया, बल्कि पूरी कौम यक आवाज और यकजां हो गई। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब हुकूमत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को शानदार तरीका से मनाने का इरादा रखती है। वो इस सिलसिला में असेंबली की सतह पर एक दिन मुख्तस करेंगे। मई का महीना था, इत्तेफाक से आज हम मई में बैठे हैं तो इस पर बात करना भी ज़रूरी है। और बुनियानुल मरसूस के उस मार के हक़ के हवाले से मैं तो ये जानता हूँ और ये चाहता हूँ और मेरी कोशिश है, और असेंबली में हम एक स्पेशल सेशन, आज की हमारी प्रेस टॉक का बुनियादी मुद्दा भी यही था, एक स्पेशल सेशन भी कन्वीन करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुआशरे में इस्लाहात पर काम कर रही है। इस सिलसिला में दूर दराज इलाकों की सफाई सुथराई से लेकर आलमी सिफारतकारी तक मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स कायम किए गए जो काबिले फख्र हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब एक सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से काम कर रही हैं। अब मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ, और शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, शुक्रिया चीफ मिनिस्टर पंजाब कि आपने ये फैसला किया। और ये सोशल रिफॉर्म है, ये बेसिकली एक सिविक सेंस है। और जो हुकूमत अपने शहरियों के लिए सिविक सेंस क्रिएट करे, उसको मैं समझता हूँ कि वो सोशल रिफॉर्म के सफर पर गामजन हुकूमत है। भारत पहलगाम वाक़या को जवाब बनाकर खित्ते का बदमाश बनना चाहता था, जिसे मुंह तोड़ जवाब देकर बदतरीन शिकस्त दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, वो वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन का झंडा बुलंद किया, जो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सालिसी कराई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर के तारीखी इचरा बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज के हमरा इचरा बाजार का दौरा किया, जहां जारी अपग्रेडेशन वर्क का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सीवरेज, टफ टाइलिंग और ब्यूटिफिकेशन के काम तकमील के करीब हैं। दुकानों के फसाड को यकसा और वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इचरा बाजार को खवातीन और फैमिलीज के लिए महफूज और मॉडल मार्केट बना रहे हैं। मंसूबा रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। अपनी डेडलाइन के मुताबिक अगले मैक्सिमम 30 दिन में, क्योंकि उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगा। और जो विजन था सीएम साहिबा का कि बाज़ारों की हम अपलिफ्टिंग करें, उनको हम मॉडर्न तर्ज पे लोगों के लिए बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ के साथ उनको डेवलप करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट हुआ है। इवन हम आप शॉपकीपर से इंटरेक्ट करें, वो खुश हैं। और जो यहाँ पे जितना हमारा काम था वो अच्छी क्वालिटी का हुआ है।
اور امید ہے کہ اس کو بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ فارملی اپنی فنکشنالٹی میں آ جائے گا۔ انتظامیہ کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت بہتر بنائی گئی ہے۔ ڈی سی لاہور علی اعجاز نے کہا اس کے بعد دیگر بازاروں میں بھی اسی طرز پر بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے گا۔ لاہور میں مختلف ہم نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اسپیشلی جو اولڈ آپ کا لاہور ہے، ورلڈ سٹی ہے، اس میں کافی سارے ایریاز ہیں جن کو اس طرح ہم ریوائیو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا اسپیشلی انارکلی بازار جو ہے وہ بھی آپ کو اس سے اچھی شیپ میں ملے گا، اس پہ کام جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ فیروز پور روڈ پہ بھی ہم اس کو مزید ایک دو جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس کو بھی ہم ڈیولپ کریں گے۔ تو ملٹیپل ایریاز ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے شہر کی خوبصورتی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد، مقامی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد فوک گلوکار مظہر راہی اور ملک اشفاق کھوکھر کی جانب سے کیا گیا۔ ملک خالد کھوکھر کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور شرکاء نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں مار کے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر جشن بھی منایا گیا۔ میاں محمد حفیظ، ملک شمشیر کھوکھر، ملک جمشید کھوکھر، ملک جاوید، ملک شکیل، چودھری عرفان گجر، میاں راشد، شبیر پہلوان، میاں آصف اور حاجی جمیل نے بھی شرکت کی۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ میاں فاروق نذیر 15 جون کو 60 سال کی عمر پوری ہونے پر ریٹائر ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میاں فاروق نذیر مختلف ادوار میں 10 سال بطور آئی جی جیل تعینات رہے۔ آخری تعیناتی 2 مارچ 2023 میں نگران دور حکومت میں ہوئی۔ پنجاب میں ماحول دوست اقدامات کے فروغ کے لیے پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت بیٹری ویسٹ مینجمنٹ پر مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت پنجاب ماحولیاتی تحفظ، اسموگ کے خاتمے اور سرسبز پنجاب کے ویژن کے تحت کلین انرجی کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ کثیر فریقی مشاورت ورکشاپ میں سرکاری حکام، صنعتی نمائندگان، ماحولیاتی ماہرین اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد بیٹری فضلہ کے انتظام کی قوانین کی تیاری اور ماحولیاتی نظام کی بہتری کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا تھا۔ اسپین کی کمپنی ایم پلاس نے یورپ میں بیٹری ویسٹ مینجمنٹ کے جدید نظام، قوانین اور فریم ورکس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ پنجاب کلین ایئر پروگرام کے ڈائریکٹر احمد راجوانہ کا کہنا تھا کہ بیٹری صنعت کے جامع جائزے، سٹیک ہولڈرز کی نشاندہی اور مؤثر پالیسی فریم ورک کی تشکیل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہر میں گرمی کی شدت کے پیش نظر مرحبا کی جانب سے فلاحی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ مرحبا کی جانب سے شہر بھر میں مختلف مقامات پر محنت کشوں اور مزدوروں میں ٹھنڈا شربت تقسیم کیا گیا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر مرحبا کی جانب سے فلاحی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ مہم اس مقصد کے تحت شروع کی گئی کہ دھوپ میں سخت محنت کرنے والے مزدوروں اور عام شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مرحبا کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں فلوٹنگ ایکٹیویٹی کے ذریعے مزدوروں میں ٹھنڈا اور تازگی بخش شربت پیش کیا۔ مرحبا کا شربت ہے، بہت اچھا ہے، فرسٹ کلاس ہے، زبردست ہے، صحت بخش ہے، میٹھا میٹھا ہے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے بہت معیار اچھا کیا انہوں نے۔ ذائقہ بھی اچھا ہے اور یہ پینے میں بھی بہت مزیدار ہے۔ گرمی میں یہ پینا چاہیے، بچوں کو اور پلانا چاہیے، لہذا میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو بھی یہی پلائیں۔ مارکیٹنگ مینیجر عثمان مقبول کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں محنت کش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے یہ چھوٹی سی کوشش ان کے لیے راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 1970 سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام پبلک کو فری ٹیسٹ آئل کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گرمی کی شدت اب انکریز کر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آن ڈیوٹی جو بھی لوگ ہیں، مزدور ہے یا ٹریفک وارڈنز ہے یا گورنمنٹ آفیشلز ہے، ان سب کو ہم اپنے مرحبا کا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا شربت گل بہار کی فری ٹیسٹ ٹرائل کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ مہم مختلف علاقوں میں جاری رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک ریلیف پہنچایا جا سکے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ٹھنڈے شربت کی فراہمی نہ صرف جسمانی تھکن کم کرتی ہے بلکہ یہ ایک مثبت سماجی پیغام بھی دیتی ہے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ رفاح یونیورسٹی میں نیشنل لیڈرشپ اینڈ انڈسٹری سمٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کی معیشت، آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور قومی سطح پر ریونیو بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
तकरीब में रीजनल डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी उमर फारूकी, सलीम गौरी, शेब मतीन, उस्मान रजा, शर्जील शहाब समेत दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान का IT सेक्टर आलमी सतह पर तेज़ी से उभर रहा है। बरामदात, फ्रीलांसिंग और डील सर्विसेज के जरिए मुल्क के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पॉलिसी सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री अकेडमिया ताउन के जरिए पाकिस्तान की माईशत को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में शोबे अबलागियात के तहत आलमी यौम सहाफ़त की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में शोबे अबलागियात के तहत आलमी यौम सहाफ़त की मुनासबत से सेमिनार में कॉलम निगार प्रोफेसर तौफीक भट्ट, एंकर पर्सन सानिया चौधरी ने शिरकत की। सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन, इंचार्ज मीडिया डिपार्टमेंट मसूद आमना और तालिबात ने शिरकत की। तौफीक भट्ट का कहना था कि सहाफ़त सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि ज़िम्मेदाराना रवैया का नाम है। सेंसरशिप होने के बावजूद हक बात कहने के लिए सहाफ़ी को रास्ता तलाश करना होता है। सानिया चौधरी का कहना था कि ख़वातीन को सहाफ़त के शोबे में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की हौसला अफजाई और अवामी शऊर बेदार करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब सुंदस फाउंडेशन और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल पंजाब के इश्तराक से चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। तकरीब का बुनियादी मकसद थैलेसीमिया जैसे मोजी मर्ज के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना और इस बीमारी से नबुरदाज़मा बहादुर बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरना था। इस मौके पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बानी सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासिन खान, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने शिरकत की। मैनेजर कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग इमरान मेहर समेत थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए और उनकी हिम्मत और हौसले को सराहा गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए बैनुल मज़ाहिब सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, राना निसार, शवान अख्तर, मोहसिन बशीर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के दीगर अरकान भी शरीक थे। सेमिनार में अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर आबिद, सरदार बशन सिंह, पंडित भगत लाल, डॉक्टर मजीद पादरी, एमनुएल खोकर, डॉक्टर सलीम मैसी, सुहेल रजा, जतिंदर सिंह, पास्टर आसिफ और हाजी साख ने शिरकत की। कारी खालिद, शहजाद खान और आसिम मखदूम समेत दीगर शख्सियात भी सेमिनार में शरीक हुई। लाहौर सदर चैम्बर फ़हीमुर रहमान ने कहा कि मार्का हद की कामयाबी कौमी इत्तेहाद की अलामत है। वाई स्कूल गुलबर्ग में 35वें सालाना तकरीब असनाद नहायत जोश खरोश से मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में नॉर्वे के साबिक रुकन पार्लियामेंट आमिर जावेद शेख ने बतौर मेहमान खास से शिरकत की, जबकि मियां मिसबाह रहमान, फैसल बारी, फायजा मलिक और शाहिदा नईम समेत दीगर मुआज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी शरीक हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल हामिदा तारिक ने कहा कि दायरा गुज़श्ता 36 बरस से मायारी तालीम की फराहमी और तलबा की हमजहत तरबियत के लिए कोशिश है और जदीद तकाज़ों से हम आहंग तालीम के जरिए बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। मुकर्रिरीन ने तालीम की अहमियत और किरदार साजी पर जोर दिया। असातिज़ा और वालिदैन के मुश्तरका काविशों को सराहा। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। जापान में खेले जाने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज चीन के खिलाफ मैच से करेगा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने जूनियर मेंस एशिया कप 2026 के बाज़ाब्ता शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ये इवेंट 29 मई से 6 जून तक जापान के शहर में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में एशिया की बेहतरीन टीमें टाइटल के हसूल के लिए आमने सामने होंगी। इवेंट में शामिल टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मेंस पोल ए में भारत, कोरिया, मेज़बान जापान, चाइनीज़ ताइपे और कजाकिस्तान, जबकि पोल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और चीन को रखा गया है। पाकिस्तान 30 मई को चीन, 31 मई को मलेशिया, 3 जून को जापान के खिलाफ मैचेस खेलेगा। इवेंट के सेमीफाइनल 5 जून जबकि फाइनल 6 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तान में फुटबॉल की बेहतरी और फ़रोग के लिए फीफा AFC के लिए मुख्तलिफ ममालिक की फेडरेशंस ने अपने भरपूर ताउन को यकीन दहानी करा दी। कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सूबाई सतह के भी ओहदेदारान हैं और इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमारे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहसिन अली चौधरी साहब। ये ना सिर्फ एक्सको मेंबर हैं PFF के, बल्कि डेवलपमेंट कमेटी को चेयर भी करते हैं, तो ही चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुअज़्ज़ज़ जनाब
नवीद लोधी साहब जाना पहचाना नाम हैं और पंजाब के सदर की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरे बाईं तरफ पंजाब के सीनियर नायब सदर, इसी तरह लोधी साहब ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एज़ वेल। मेरी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ अताउल्लाह साहब जो कि सीनियर नायब सदर पंजाब हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फेडरेशन के लेवल पे नायब सदर हैं। इसी तरह हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर, एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं राजा आमिर साहब, मारूफ शख्सियत हैं और इसी तरह कई PFF की मुतअद्दिद इंतहाई अहम कमेटियों के चेयरमैन या मेंबर भी हैं। इसी तरह हमारे नौजवान साथी PFF की रूह रवां हमारे